अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ। एक, कलमा पढ़ना। कलमा एक प्रकार का वाक्य है जो इस प्रकार है: ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो, नमाज एक प्रकार की इबादत है। पवित्र पुस्तक कुरान के मुताबिक हर मुसलमान मर्द और औरत को नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। नमाज मुसलमानों पर फर्ज करार दी गई है, मतलब मुसलमान को नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए। नमाज को छोड़ देना या त्याग देना इस्लाम में एक प्रकार का पाप या कहे गुनाह है। हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म मुसलमानों को दिया गया है, जो इस प्रकार हैं: फजर की नमाज, यह नमाज सूरज की उगने से पहले पढ़ी जाती है। जोहर की नमाज, यह नमाज दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास पढ़ी जाती है। असर की नमाज, यह नमाज शाम को या कहे सूरज के डूबने से कुछ समय पहले पढ़ी जाती है। मगरिब की नमाज, यह नमाज सूरज डूबने के तुरंत बाद पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज, यह नमाज रात में पढ़ी जाती है या कहे सूरज डूबने के 1 से 2 घंटे बाद। 3, रोजा एक प्रकार की खुदा की इबादत है, जिसका मतलब है अपने आप पर काबू या कहे नियंत्रण रखना। रमजान की पाक महीने में पवित्र रोजे रखे जाते हैं, जो कि हर मुसलमान पर फर्ज हैं। रोजे का यह मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सुबह रोजे की नियत रखकर कुछ खा ले और शाम को रोजा खोल ले। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं है, बल्कि रोजे का मतलब है सूरज उगने से पहले और सूरज के डूबने से कुछ देर पहले तक खाने पीने की चीजों तथा सभी बुराइयों जैसे गलत सुनना, गलत बोलना व गलत काम करने बचना। हकीकत में रोजे की हालत में सिर्फ खुदा की इबादत करना, जैसे नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और अपने गुनाहों की माफी खुदा से मांगना ही रोजे का मकसद है। रोजा मुसलमानों पर फर्ज है। खुदा ने कुरान में कहा है कि रोजा तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी किया गया है कि ताकि तुम खुदा से डरो। खुदा जो तुम्हें खाने पीने की चीजें दे रहा है, उसकी इज्जत करो। दिन भर भूखा यासा रहकर बुराइयों से बचना और खुदा की इबादत करना ही रोजे का असली मतलब है। रोजे की हालत में मुसलमानों को भूखे इंसान के प्रति हमदर्दी पैदा हो जाती है और जिससे वह रमजान के महीने में ज़कात देता है। 4, ज़कात रमजान के पाक महीने में अपनी साल भर की कमाई या कहे अपनी सेविंग का 2.5% हिस्सा गरीब, मिस्कीन और कर्ज में डूबे इंसान को देना ज़कात कहलाता है। सीधे अल्फाजों में ज़कात का मतलब गरीब मजबूर लोगों की मदद करना है। कुरान मजीद में खुदा ने फरमाया है कि ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। ज़कात देते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि ज़कात उसे ही दी जाए जो वाकई में पैसे या खाने से मजबूर इंसान है या कहे हकीकत में उसे ज़कात की सबसे ज्यादा जरूरत है। ज़कात के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक और पोस्ट ज़कात क्या है पब्लिश की है। आप इस लिंक ज़कात क्या है पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। 5, हज एक तीर्थ यात्रा है जो पवित्र शहर मक्का से जुड़ी है। सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के लाखों मुसलमानों का इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने धू अल हिज्जाह में मक्का में एकत्रित होना हज यात्रा कहलाता है। जिस मुसलमान की जिस्मानी और माली हालत अच्छी है, उसे अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये कार्य इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभों में से एक हैं। हज के और बारे में हमने आगे की पोस्ट हज और उम्राह की फजीलत और हज यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें दोनों पोस्टों में संक्षिप्त में बताया है। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।